इंसान का जो है वो टारगेट होना चाहिए, कोचिंग मैटर नहीं करता है। अगर आपने अपने दिल में जो है वो ठान ली है मुझे ये करना है, तो वो हर कीमत पे जो है वो होकर ही रहता है। उसकी मिसाल है तबस्सुम इकबाल आप आपके बिल्कुल सामने। सही फरमा रहे हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल आपने सही बोली है कि इंसान के अंदर वो जज़्बा होना चाहिए। वो एक आपके अंदर एक वो चाह होनी चाहिए। वो एक ख्वाब होना चाहिए जिसकी आपने और आपके घर वालों ने मतलब उसको देखा ये होता भी है। बलिसा के ही हैं, ये जम्मू में रहते बेशक हैं, मगर इन्होंने जो है वो कोचिंग कहीं से नहीं ली है, इन्होंने खुद से पढ़ा है। और हम आपको जो है रूबरू इन्हीं से कराएंगे। ये आपको बताएंगे कि कोचिंग मैटर नहीं करता है, इंसान के अंदर जो है वो जज्बा होना चाहिए। मैं इस बात को लेकर आप सही है कि इंसान के अंदर जो है वो जज्बा होना चाहिए। कि कोई की कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है वो रिजल्ट सामने आ चुका है। जिस तरीके से हमने आपको लगातार जो है वो खबरें दिखाई है इस पे, और आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं तबस्सुम इकबाल से। आपको बता दें कि 130 रैंक है इनकी, रहने वाले जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं, और बहुत टाइम से जो है वो जम्मू में हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के साथ साथ इस बार जो है लड़कों ने भी जो है वो बाजी मार दी है। अब तक जो था रिजल्ट आता था उसमें लड़कियां जो है वो आगे होती थी, मगर इस बार अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों ने भी जो है वो मार दी है बाजी। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं तबस्सुम इकबाल। इनसे जो है खास जानकारी लेने की जो है वो कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से रिजल्ट आया है, क्या आपके माइंड में चल रहा था, क्या सोचा था आपने? जिस तरीके से आपने मेहनत की थी, आपको लगता था कि इस बार जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। मुझे उम्मीद थी मेंस देते ही मुझे मतलब इस चीज़ का कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मेहनत की थी तो लगता था कि मेरा इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएगा। मेंस में क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और बहुत अच्छे मतलब मेहनत की थी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत की थी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं पॉजिटिव था। मेरे आसपास के जो मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे फैमिली की थी, उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था मुझ पे। मेरे फ्रेंड्स का मुझ पे बहुत ट्रस्ट था। तो उस ट्रस्ट के कारण मतलब मुझे इस चीज़ की मतलब उम्मीद थी कि मेरा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेंस का रिजल्ट आया तो मुझे छोटे भाई ने कॉल करके बताया कि आपका हो गया है। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक खुशी का मौका था। उसके बाद में इंटरव्यू के लिए हमें टाइम मिला गया, तो उसमें मैंने इंटरव्यू के दौरान मैंने अपना मतलब प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए पढ़ा, मॉक्स दिए। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया था। तो इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर भी मुझे मतलब फिर से भी मैं दोबारा जब इंटरव्यू हो गया तो मुझे फिर से पॉजिटिव मतलब उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मेरा हो जाएगा। कहीं ना कहीं मतलब इस मतलब पॉजिटिव सोचता था कि मेरा हो जाएगा। तो रिजल्ट जिस दिन हमारा आना था 19 को लास्ट इंटरव्यू था। तो शाम को हम बैठे हुए थे फ्रेंड्स मेरे और हम सभी, तो ग्रुप्स में बात चल रही थी कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो उसी चीज़ का हम वेट करते, मेरे कुछ फ्रेंड्स से ऑलरेडी किए ऐसे, तो उन्होंने भी मुझे बता दिया था कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो बाकी हम सब फ्रेंड्स उसी चीज़ का वेट कर रहे थे। हमने ये वेट 7 बजे से स्टार्ट हुआ था, ये 11 बजे तक वेट करते रहे। बट 11 बजे हमें लगा कि आज रिजल्ट नहीं आएगा, जी। क्योंकि 11 बहुत लेट हो गया तो इसके बाद मुश्किल ही आएगा। तो 11:30 तक मैं सो गया। बाद में मुझे मेरे एक और दोस्त थे, उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने बोला रिजल्ट आ गया है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कंग्रेचुलेट किया। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो मैं मतलब मैंने बोला कि अभी शायद रिजल्ट नहीं आया, मुझे ऐसे लगा। जी। बट उन्होंने बोला रिजल्ट आ गया है, 113 रैंक है आपका। तो मैंने बोला शुक्र अल्लाह का। फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई ने मुझे रिजल्ट बताया, तो ये बहुत खुशी का मौका था। सबसे पहले फिर मैं अपने मेरी वालिदा नीचे थी, मैं उनके पास गया। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले सारे बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरे रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरे अंकल हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो रात को ही मतलब जी। 1:30 बजे घर पे पहुंच के और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब बहुत खुशी का मौका था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी पूरे मतलब बलेस के लिए। मैं खास तौर पे बोलूँगा बलेस के लोगों के लिए, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए। तो ये बहुत मतलब उन लोगों के लिए भी खुशी का दिन था, मेरे लिए भी मतलब खुशी का दिन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह के सब बहुत अच्छे से हो गया। जिस तरीके से आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है दूर दराज एक पहाड़ी इलाका है, अक्सर वहाँ के बच्चे यही सोचते हैं कि अगर हम देंगे पेपर हम किस तरीके से इसको जो है वो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे सोर्सेज नहीं है कि बच्चे जो है वो कोचिंग सेंटर्स जाए, वो कोचिंग ले जाए। आपको बता दें कि इंसान का जो है वो टारगेट होना चाहिए, कोचिंग मैटर नहीं करता है। अगर आपने अपने दिल में जो है वो ठान ली है मुझे ये करना है, तो वो हर कीमत पे जो है वो होकर ही रहता है। उसकी जीत उसकी इस वक्त
मिसाल है तबस्सुम इकबाल आपके सामने, ये भी बलिसा के ही हैं। ये जम्मू में रहते बेशक हैं मगर इन्होंने जो है वो कोचिंग कहीं से नहीं ली है, इन्होंने खुद से पढ़ा है और हम आपको जो है रूबरू इन्हीं से कराएंगे। ये आपको बताएंगे कि कोचिंग मैटर नहीं करता है, इंसान के अंदर जो है वो जज्बा होना चाहिए। मैं इस बात को लेकर आप सही हैं कि इंसान के अंदर जो है वो जज्बा होना चाहिए कि कोचिंग मैटर नहीं करता है। जी जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल आपने सही बोली है कि इंसान के अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो एक आपके अंदर एक वो चाह होनी चाहिए, वो एक ख्वाब होना चाहिए जिसकी आपने और आपके घर वालों ने मतलब उसको देखा होता है। जी वही है हम लोगों को, वही है हम बच्चे, वही है हमारे माँ बाप का ये ख्वाब होता है, हमारा खुद का ये ख्वाब होता है, ये हमारा एक गोल होना चाहिए। जब हमने गोल सेट किया तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। मेरा भी ये मानना भी है कि जैसे बोला जाता है कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो ये है कि इंसान को चाहिए अपने बेसिक्स कवर करें, और आजकल हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, हर बिल्कुल। चीज़ अवेलेबल है कि आप बच्चे को जो चीज़ भी चाहिए। बिल्कुल। हमें पहले दिल्ली जाना पड़ता था जी। रिसोर्सेज के लिए, हर चीज़ के लिए, बट अब ऐसा नहीं है। बच्चों को ये चाहिए, जो बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही हर चीज़ जब बच्चा गो थ्रू करेगा, जी जब उसका सिलेबस उसको पता हो जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, जब उसने सिलेबस देख लिया, सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करें जी। और कॉलेज टाइम से ही स्टार्ट कर दें, अपने बेसिक्स कवर कीजिए अच्छे से। उसके बाद में आपके सोर्सेज, आजकल हर सोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल जी। है, टेलीग्राम चैनल पे यूपीएससी का हर मटेरियल, हर वीडियोस अवेलेबल है। बच्चों को चाहिए वहां से आप अपनी टाइम मैनेज करके वो वीडियोस देख के, मटेरियल देख के अपने नोट्स बना लें, और वो आपको बहुत हेल्प देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोचिंग ही करनी है, बट हाँ मैं ये चीज़ मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चों को टेस्ट सीरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वेदर इट इज़ प्रीलिम और मेंस। हर स्टेज के ऊपर मतलब टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे सेल्फ स्टडी करें, अच्छे से टाइम दें, जहाँ पे समझ नहीं आती है वहाँ पे उस चीज़ को अच्छे से मतलब उसका पूरा डिटेल में, आज आप कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है उसको आप गूगल पे सर्च करके साथ में यूपीएससी ज़रूर लिखें, जी। और और वो पूरे वहाँ पे स्लाइड्स खुल जाती हैं, तो आप वहाँ से अपने बेसिक्स को कवर कीजिए, अपने उस टॉपिक के कंसेप्ट की क्लैरिटी लीजिए। तो उसके साथ में टेस्ट सीरीज का ज़रूर ध्यान रखें, प्रीलिम्स में भी टेस्ट सीरीज दें, मेंस में भी टेस्ट सीरीज दें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। जिस तरीके का आपका जो है वो केस जो है वो क्वालिफाई हो चुका है, हर इंसान के अंदर एक जो है खुशी होती है। आपके अंदर भी इस टाइम बेशक खुशी होगी क्योंकि केस क्वालिफाई हुआ है। बरसों से आपको इस चीज़ का इंतज़ार था। 2021 में आपने इसका जो है वो पेपर दिया था स्टार्टिंग में, जी जी। तो अभी तक आपको इसका इंतज़ार था। आपके माइंड में, जैसे आप पहाड़ी इलाके से हो, आपके माइंड में क्या है अब जो है आप किस डिपार्टमेंट में, मतलब कोई एक ऐसा होता है कि इंसान उस डिपार्टमेंट में जाए, उन लोगों तक जो है वो पहुंचे जो हमारे दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं, जो अक्सर हर चीज़ से महरूम रहते हैं। आपने ऐसा माइंड में सोचा है कि अब आपको जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा आपके माइंड में इस वक्त चल रहा है? मेरा ये था, पहले तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा मतलब शौक था, जी। और मैं मतलब मेरी ये चाहत भी थी और मतलब ख्वाहिश भी थी मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाऊं। जी। बट जब मैंने मेंस के टाइम मतलब मेंस का फॉर्म हमने भरा है, तो उस टाइम मैंने ये पुलिस सर्विसेज को पहली प्रेफरेंसेस दी है, और मेरा इंटरेस्ट पुलिस में काफ़ी हो चुका था। मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, तो जी। मैंने लॉ पढ़ के रखा है, और मैं अच्छे से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉ पढ़ा है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में जी। पुलिस में अच्छे से मैं बेटर तरीके से कर पाऊंगा। और जी। पुलिस इसलिए मैंने चूज़ किया है, पुलिस में इंसान को अच्छे से अपना काम कर सकता है, बिल्कुल। पुलिस में फर्स्ट रिस्पोंडेंट इंसान होता है, तो पुलिस में जाके भी इंसान अच्छे से सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकता है। इसलिए मेरी प्रेफरेंसेस पुलिस, पहली प्रेफरेंसेस पुलिस ही है। जी। हर कामयाब इंसान के पीछे जो है वो किसी न किसी का हाथ होता है। आपके पीछे किसका हाथ है? जिस तरीके से ये बरसों से जो है वो चलता ही आ रहा है, बोलते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आपके पीछे किसका हाथ है? मेरी कामयाबी के पीछे तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो ये सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया हुआ है, मेरे वालिदैन ने सबसे ज़्यादा, पापा ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, मेरी वालिदा ने, जो उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इस बिल्कुल, चीज़ में। बिल्कुल। वो हमारे साथ रहे हैं बचपन से, उन्होंने हर चीज़, हमने अपना हर कुछ, अपना गाँव छोड़ के वहाँ से जम्मू बैठ के बिल्कुल, बिल्कुल। सारा कुछ करके यहाँ पे पढ़ के अपनी मेहनत करके देखा, क्योंकि हम एक ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। तो उन लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं देखी, अपना बिल्कुल। कुछ नहीं देखा, और यहाँ पे आके सेटल हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आज ये मेहनत रंग लाई है। सबसे ज़्यादा तो मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दूंगा,
उसके बाद में मेरे अंकल हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पे। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ पे। जी उन्होंने मेरे ऑप्शनल में मुझे बहुत बोला था कि आप ये ऑप्शनल में लीजिए। जी उसके मेरे छोटे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरे कजन्स हैं, मेरे फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे हर लो पे मतलब मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा हुआ है। हालांकि मेरे कुछ मेरे पड़ोसियों ने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सब बोलते थे पॉजिटिव मतलब वाइब्स देते थे, बोलते नहीं इंशाल्लाह आपका होगा, आप अच्छे से करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मैं तो कलेक्टिवली मैं सबका बोलूँगा कि सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बट वालिदैन को सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगा, और फैमिली को फैमिली की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। कभी भी उन्होंने मुझसे मतलब ट्रस्ट नहीं खोया, उनका ट्रस्ट था मुझ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये चीज़ आज उनके सामने रिजल्ट्स हैं। मेरे इलाके के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बुजुर्ग हैं कुछ, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सपोर्ट किया है। तो उन्होंने दुआएं की, उनकी आज दुआओं का ही असर है तो मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। आखिर में क्या मैसेज रहेगा आपका, जिस तरीके से वो केस की जो है वो पोस्टें और आ चुकी हैं और रिसेंटली जो है वो ट्वीट हो चुका है, अब जो है और फॉर्म फिलअप होना जो है वो शुरू हो जाएंगे उन सब बच्चों के लिए जिनके माइंड में ये चल रहा था कि कोचिंग सेंटर्स वगैरह का जाना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस पड़ाव से जो है वो इस वक्त बाहर आ चुके हैं। अब उन सब एस्पिरेंट्स के लिए जो है आपका क्या मैसेज रहेगा ओवरऑल? मैं तो यही बोलूँगा कि ये इट्स हाई टाइम बच्चों को जिनको ये नेक्स्ट अप्रोच करना है, नेक्स्ट आपको ये वाला 2023 वाला जिन बच्चों को देना है, उनके लिए ये अभी सबसे बेस्ट टाइम है। उनको अभी से ही अपनी तैयारी में मतलब लग जाना चाहिए। तैयारी में लग जाके सबसे पहले उनको सिलेबस करना है, और अभी आपके पास टाइम है, आप अपने ऑप्शनल को डिसाइड कर ले, जी क्योंकि मेंस से यहाँ पे बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जी वो बहुत रोल प्ले करेगा आपकी सिलेक्शन में। तो मेंस की अकॉर्डिंगली आप स्टडी को होलिस्टिक मतलब मेंस की अप्रोच से पढ़ेंगे अभी, जी जब तक प्रीलिम्स के फॉर्म्स नहीं निकल जाते हैं जी एग्जैक्टली, जब तक फॉर्म्स की लास्ट डेट नहीं होती तब तक जी आप मतलब पूरा मेंस अप्रोच से पढ़ें और ऑप्शनल को डिसाइड करके रख लें अभी से। जी बाकी प्रीलिम्स के लिए यही अप्रोच होती है कि प्रीलिम्स के कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जी जैसे हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और करंट है, जी और इनको रिलीजियसली अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। जी मैं बोलूंगा कि लिमिटेड पढ़िए, मतलब जो भी है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के उसके हिसाब से आप पढ़ें, और जब आपका सिलेबस हो जाता है उसको बार बार रिवाइज करें। रिवीजन बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। जी उसके साथ साथ में रिवीजन के साथ साथ में ये चीज बोलूंगा कि आप टेस्ट सीरीज जरूर दें। जी टेस्ट सीरीज देने से आपको ये होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, जी और आपके वहां पे प्रीलिम्स में आपकी एक टेक्निक मतलब एग्जाम को कैसे सॉल्व करते हैं वो टेक्निक काम आ जाएगी। जी और सबसे बड़ा एक मैं ये चीज सबको बोलूंगा, सबको जो भी एस्पायरेंट्स है, कि पेपर 2 है जो हमारा प्रीलिम्स में सीसेट पेपर होता है, जी उसको प्लीज लाइट ना लीजिए। वो पेपर एक ऐसा है आपकी सिलेक्ट मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में बहुत रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे पिछले 2 सालों से, जी क्योंकि वो पेपर बहुत ज्यादा बच्चों का मतलब रह रहा है, उसकी वजह से बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए पेपर सेकंड को भी मैं बोलता हूँ लास्ट के 3 महीने अच्छे से, जिनके मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग है वो इस चीज पे ना मतलब यकीन रखें कि नहीं हम ये क्रैक कर लेंगे। आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट। उस पेपर सेकंड को भी अच्छे से आप देख लीजिएगा, उसके भी 2-3 मतलब कुछ मॉक्स दे दी, मतलब ये जो मॉक्स होते हैं वो दे लो, तो ताकि आपको आगे कामयाबी मिल जाए। जी ये रहेगी प्रीलिम्स के लिए मतलब स्ट्रेटेजी। प्रीलिम्स हो जाता है, उसके बाद मेंस की एक अप्रोच अलग होती है। मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। जी मेंस के 4 पेपर हैं, साथ में एसे पेपर है, ऑप्शनल है, उसकी एक अप्रोच होती है। उसके हिसाब से सबसे ज्यादा मेन पढ़ना तो सभी पढ़ते हैं, बट टेस्ट सीरीज जरूर लिखो। आप आंसर राइटिंग करो, डेली आंसर राइटिंग करो, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़े, साथ साथ आप कंटेंट वाइज भी बहुत अच्छा करोगे। जी ये तो लास्ट स्टेज, फिर इंटरव्यू आती है। तो इंटरव्यू में भी जब आपका मेंस हो जाता है तो मैं ये बोलूंगा कि मॉक्स दे दीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो इंशाल्लाह यही एक प्रोसेस होता है। तो मैं यही बोलूंगा जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी इस को अभी देख रहे हैं इंटरव्यू को, मैं यही बोलूंगा कि इट्स हाई टाइम, आप अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए। ये बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा सब बच्चों को कि अच्छे से करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाए। अपना बेस्ट तो बाकी अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो। बिल्कुल यही मेरा एक मैसेज है सबके लिए कि अच्छे से पूरा प्रिपरेशन करो। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट ये आपने इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप इसमें अगर कंसिस्टेंट होंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। माशाल्लाह। पूरे अगर हम अर्थवाइल चिनाब वैली की बात करें तो चिनाब वैली का नाम जो है वो रोशन कर दिया है तबस्सुम इकबाल ने। आपको बता दें कि दूर दराज पहाड़ी इलाके के हैं, कम से कम 20-25 सालों से जो है वो जम्मू में ही सेटल हैं, अपना घर बार
छोड़ के जो इस वक्त जो है वो जम्मू में बैठे हैं और अपने ही घर में बैठ के जो है इन्होंने स्टडी की है, किसी भी कोचिंग सेंटर का सहारा नहीं लिया है, खुद से किया है। आपको मैं बता दूं, अगर इंसान कुछ भी जो है वो ठान ले, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। उसकी अगर मिसाल आपने देखनी होगी तो वो मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने आपको पूरी तरीके से कहा किस तरीके से आपको जो है स्टडीज़ की तरफ जो है वो ध्यान देना है। आपकी क्या राय होगी इस सब पे, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी कमेंट सेक्शन में ही आपको जो है इनका रिप्लाई दिया जाएगा और खुद तबस्सुम इकबाल जी इनका जो है आपको रिप्लाई देंगे। आपकी क्या राय होगी आप ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टाइम्स।